तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड देयर डेफिनेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, तीसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और चौथा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या क्या होता है वो चलिए देखते हैं उसका डेफिनेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव बिफोर मोशन स्टार्ट्स। ठीक है, ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जबकि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसे फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मोशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इफेक्टिव बिफोर मोशन स्टार्ट्स बिटवीन टू प्लेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसी तरह फिर डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव when two surface in contact with each other and they are in relative motion। सो रिलेटिव मोशन में है और फ्रिक्शन भी काम कर रही है, जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हो। ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। दोनों सरफेस जो है रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक है, ये तो स्टेबल है, ये रेस्ट पे है और ये बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है। सो व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड आर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देन इट इज नोन एज द डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, उसी तरह देखिए फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव ऑन स्लाइडिंग ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता होगा, कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है तो जैसे कि ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, इस पे रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो उसमें लगेगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जैसे इंक्लाइन प्लेन है, उस पे अगर ये जो बॉडी है वो रोल कर रहा है, ठीक है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इफेक्टिव व्हेन ए बॉडी रोल्स और रोटेट्स ऑन ए सरफेस इज डिफाइंड एज द रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है या रोल कर रहा है कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे, तो ऐसा फ्रिक्शन लगेगा जिसमें जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये चारों फ्रिक्शन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जिधर हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं उसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और इधर हमारा फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब बॉडी हमारा रिलेटिव मोशन करता है तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? देखिए, static frictional force is a self-adjusting force which increases on increasing the applied force till the reactive motion just start। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जबकि जो इंक्रीज हो जाता है जब हम फोर्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फोर्स इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, so it is self-adjusting force which increases on increasing the applied force till the reactive motion just start। Okay, अगला पॉइंट क्या है? The magnitude of static frictional force is equal to the net applied force। magnitude of static frictional force किसके इक्वल होता है? net applied force, but its directional is opposite to that of applied force। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो applied force के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और मेजर पॉइंट है जो कि है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज और म्यू नॉट। ठीक है, so the ratio of limiting frictional force between two surface in contact and the normal reaction acting between them is defined as the coefficient of static friction। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे एफ एस है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए एफ एस हो गया। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है
और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है दोनों बॉडी पे, उसको उसका रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये देखिए इसके इक्वल हो गया, दिस इज म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन हो गया आर या फिर एन आप इसे कह सकते हो। So when the relative motion between two surfaces in contact does not start, then mu is known as the coefficient of static friction. तो अगर मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है बॉडी का, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आप देख सकते हो, अगर मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है बिटवीन टू सरफेस ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो ऐसे ऐसे में म्यू को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और यहाँ पे म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे, दो बॉडी का कैसा मटेरियल है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगला देखिए, अगला हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। सो लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड इज लेस देन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पीछे एक डायग्राम था वो एक्सप्लेन करना रह गया, ठीक है। तो ये देखिए एक फ्री बॉडी डायग्राम है, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें कि इधर फोर्स लग रहा है और इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया आपका mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एफ के इज इक्वल टू म्यू एन, एफ के जो है वो म्यू एन के इक्वल होगा, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो ये बॉडी को, ये फ्री बॉडी डायग्राम को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इज लेस देन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ मूविंग बॉडीज आर नाइदर टू लो नॉर टू हाई, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी जब बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, देन द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर वेलोसिटीज़। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी देख लेते हैं। सो द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which when two surfaces in contact are in relative motion, the normal reaction between them is defined as the coefficient of kinetic friction। वही होगा, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे भी वही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when two surfaces in contact are relative motion to the relative normal reaction between them is known as the coefficient of kinetic friction, ठीक है। ये हो गया आपका coefficient of kinetic friction। So the coefficient of kinetic friction mu k is always less than of coefficient of static friction। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है, जिसमें कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के वो कम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में दोनों चीज़ें, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है और उसका सारा डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, ओके।